बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल के साथ मैं सफदर अब्बास हूँ। क्या हाल है? खैरियत है? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दुआ है अल्लाह पाक से, अल्लाह पाक हम सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन सुमा आमीन। काफ़ी दिनों से मेरी वीडियो नहीं आ सकी तो इसके लिए माज़रत है। इंशाल्लाह जो रूटीन है वो आपके साथ बनाएंगे। तो आज जो अपडेट है वो आपको बताते चलते हैं और साथ ये भी बताऊँगा कि जो बाजरे की मार्केट है काफ़ी डाउन है। तो कोशिश करूँगा इस हवाले से आपको एक और वीडियो बना के दूँ जिसमें आपको बताऊँगा इंशाल्लाह कि बाजरे में क्या होने वाला है। बहरहाल अभी बात चेन्नई से शुरू करते हैं। मुल्तान 6,650 रुपये हैं 40 किलोग्राम के हवाले से। फैसलाबाद 65 रुपये हैं 40 किलोग्राम के हवाले से। सरगोदा जो है वो 6,750 और 6,800 रुपये हैं 40 किलोग्राम के हवाले से। ऑस्ट्रेलिया चना 164 रुपये पर केजी है। अगर चने की बात की जाए तो चना मज़ीद इससे नीचे नहीं आने वाला। हाँ 150 ऊपर नीचे होता रहेगा, लेकिन चने के जो तेज़ी के चांसेस हैं वो भी फ़िलहाल खातिर खा आने वाले 10 दिनों में नहीं है। बहरहाल ओवरऑल अगर देखा जाए तो चने की जो मार्केट है वो इसमें तेज़ी बनेगी, इसमें डाउन होने के चांसेस कम नज़र आ रहे हैं। बात करते हैं ग्वारा की। अगर ग्वारा की बात करें तो ग्वारा 12,700 रुपये के राउंड अबाउट है। 30-70 का रेट है ये, और 12,500 रुपये भी फ़िलहाल मिल पास के रेट हैं। लेकिन ग्वारा की मार्केट जो है वो फ़िलहाल डाउन ही रहेगी, क्योंकि ग्वारे का जो सीज़न है वो स्टार्ट हो चुका है। ये 12वां और जो पहला महीना जनवरी का है, इसमें ग्वारा की जो फसल है वो आती रहती है। तो इस हवाले से अगर ग्वारा का रेट आपको बताता चलूँ तो इसमें मज़ीद कमी के चांसेस हैं, कोई तेज़ी के चांसेस फ़िलहाल नहीं बन रहे। लेकिन ओवरऑल सीज़न के बाद जो खुश्क माल हैं 30-70 के या 80-100 के माल जो हैं वो तकरीबन फ़िलहाल अगर आपको बताऊँ तो 18,000 से प्लस बन सकते हैं। फ़िलहाल नहीं, यानी कि सीज़न के बाद खुश्क माल की बात कर रहा हूँ। लेकिन अभी जो ग्वारा है उसके रेट जो है मज़ीद इसमें कमी बन सकती है। अगर 10,000 रुपये के राउंड अबाउट अगर बन जाए तो ग्वारे को ख़रीद लेना चाहिए। तो बात करते हैं उसके बाद जी मूँग की। फैसलाबाद 8650 रुपये हैं, सरगोदा 8400 रुपये हैं, हैदराबाद जो है 8550 रुपये 40 किलोग्राम के हवाले से हैं। मूंग की मार्केट में फ़िलहाल कोई तेज़ी के चांसेस भी नहीं है और कमी के भी नहीं है। तकरीबन 150 ऊपर नीचे यहाँ पे घूमती हुई नज़र आ सकती है। अलबत्ता चने की तेज़ी के साथ इसमें भी कोई 150 या 200-300 रुपये तेज़ी बन सकती है अगर चने की मार्केट एकदम अप होती है तो। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो मूंग के जो ये रेट हैं बड़े ज़बरदस्त हैं, बेचने वाले रेट हैं, इसमें नफ़ा बड़ा अच्छा मिलेगा आपको। तो बात करते हैं उसके बाद जी बाजरे की। 2200 रुपये मुल्तान के हैं, डेली जी रेट कम से कम हो रहा है। फैसलाबाद जो है 2225 रुपये हैं, सरगोदा 2225 हैं, और उसके बाद जी लाहौर 2250 रुपये हैं। रावलपिंडी जो है 2375 रुपये हैं। उसके बाद जी हैदराबाद 5800 रुपये 100 किलोग्राम के हवाले से। कराची भी 5800 रुपये है 100 किलोग्राम के हवाले से। जी बाजरे के जो रेट हैं वो मुसलसल कमी का शिकार हैं। अगर बात करें बाजरे के सीज़न की तो वो भी अरूज पे है। इस पे एक मुकम्मल डिटेल वाइज वीडियो बनती है, मुख्तलिफ एंगल से आपको बताऊँगा कि कहाँ से बाजरा स्टार्ट हुआ, कहाँ पे फसल की क्या कंडीशन है। तो इस साल जो बाजरे की ये इतना बताता चलूँ, ये जो रेट हैं ये बेचने वाले नहीं हैं, ये माल ख़रीदने वाले रेट हैं। इंशाल्लाह परेशानी की कोई बात नहीं है, लेकिन एक बहुत बड़ी इसके मुतालिक रिसर्च है, वो आपके साथ एक बड़ी वीडियो में शेयर करेंगे। बात करते हैं उसके बाद जी गंदम की। गंदम जो है 49-135-50 रुपये 40 किलोग्राम के हवाले से इस्लामाबाद और अटक के रेट हैं। तो इसी तरह अगर गंदम पे बात करें तो गंदम का जो रेट है वो इसी तरह ऊपर नीचे 20-30 रुपये होता रहा है। लेकिन ओवरऑल जो गंदम है उसमें कोई फ़िलहाल ना कमी के चांस हैं, और खातिर खा तेज़ी भी 200-300 रुपये की नहीं है। हाँ 150 यानी कि 20-30 रुपये डेली की बुनियाद पे या हफ्ते की बुनियाद पे गंदम में बढ़ते रहेंगे। गंदम में कोई डरने वाली बात नहीं है। अब भी गंदम का काफ़ी वक्त पड़ा है। बाकी बात रही बाहर की गंदम की, जहाज़ भी आते रहेंगे, वो भी बिकते रहेंगे, अपनी गंदम भी चलती रहेगी। फेल पास बाहर के माल में नहीं होती, आप सब जानते हैं। लेकिन हमारी जो गंदम होती है या हमारी कोई भी अपने मुल्क की फसल होती है, इसमें फेल पास और बहुत बड़े मसले होते हैं, जिससे व्यापारी हजरात और जो मिलर होता है वो कोशिश करता है कि लोकल माल ही खरीदे। बहरहाल गन्ना में कोई परेशानी की फ़िलहाल तो ज़रूरत है नहीं। बाकी उसके बाद बात करते हैं राया किनोला सरसों की। राया किनोला सरसों जो है वो इस वक्त अगर इस तरह कहूँ कि उस जैसे उसमें कमी हुई थी उसके बाद उसके रेट बढ़े नहीं। तो अगर दूसरे एंगल की तरफ देखें तो घी की तरफ तो वो बहुत सस्ता हो चुका है। 600 रुपये 600 से और 500 रुपये पर किलो से अब 300 350 और 400 रुपये के राउंड अबाउट बन चुका है। बुनियादी वजह जो राया की नोले को ले डूबी है वो पाम मेल है, क्योंकि पाम मेल जो है 12,000 से 13,000 रुपये के राउंड अबाउट है। अगर पाम मेल का ये रेट बढ़ना रहता है तो अगर देखें इसके बाद
राया किनोला का, तो राया किनोला का जो रेट है वो इससे नहीं बढ़ने वाला, क्योंकि राया किनोला जो है वो भी पाम ऑयल से बढ़कर नहीं चलता, क्योंकि पाम ऑयल जो है वो घी की बुनियादी ज़रूरतों में से बुनियादी ज़रूरत जो है वो पाम ऑयल है। तो पाम ऑयल की वजह से जो घी है वो भी सस्ता है और राया किनोला भी सस्ता है। अगर यही सूरत हाल चलती रहती है कोई, हालांकि सर्दियों में घी की लागत जो होती है वो बढ़ जाती है और इस तरह राया किनोला के रेट भी बढ़ जाते हैं, लेकिन फ़िलहाल पाम ऑयल के कम रेट मिलने की वजह से, घी की लागत भी बढ़ने की वजह से घी के रेट भी नहीं बढ़े और यहाँ पे राया किनोला जो है वो भी ब्लॉक हो चुके हैं। राया किनोला के हवाले से आपको डिटेल वाइज बात बता दी। और दूसरी बात ये है कि आप जिन लोगों ने राया किनोला रखा हुआ है, जिस रेट में आपका बिकता है वो आप जनवरी में तय कर लेना, क्योंकि जनवरी और फरवरी जो महीने हैं इसके बाद नया माल जब आना शुरू हो जाएगा तो फिर रेट काफ़ी डाउन हो जाएंगे, क्योंकि नया माल जो है वो खुश्क नहीं होगा, गीला होगा। तो वहाँ पे आपको थोड़े बहुत चांसेस हैं, क्योंकि आपका अच्छा माल होगा तो वो बिकने के लिए, खुश्क माल जो पुराना पड़ा है तो रेट ज़्यादा भी लग सकता है, लेकिन तब जाके ना रेट और मार्केट काफ़ी क्रैश कर जाती हैं। कोशिश करें जनवरी में आप निकल जाएं, या जहाँ पे आपको अच्छा लगे कि रेट अच्छे मिल रहे हैं तो आप वहाँ से बेच के निकल सकते हैं। तो उसके बाद जी बात करते हैं आपके साथ सूरजमुखी की भी सूरत हाल यही है। तो बात करते हैं खादों की। खादों ने जी मैदान ही गर्म कर रखा है। खादों की पेशगोई मैं पहले भी कर चुका था, वीडियो तो मेरी डेली बेस पे नहीं आ रही, लेकिन जो पेशगोई थी वो मैंने काफ़ी अर्सा पहले की थी कि खादों का जो मैदान है वो बहुत ज़्यादा गर्म होगा। तो उसी तरह हुआ। अगर देखें डीएपी के रेट, तो डीएपी की जो रेट है वो 14,000 से 15,500 रुपये के राउंड अबाउट है। सोना डीएपी जो है वो 15,000 प्लस बन चुकी है। तो डीएपी के बाद बात करते हैं यूरिया की। यूरिया जो है वो भी 4500 से 5,000 रुपये के राउंड अबाउट है। ज़बरदस्त यूरिया जिससे कोई ख़रीदता भी नहीं था। उसकी परसेंटेज भी कम है, नाइट्रोजन की 42% है, 1% उसमें जिंक है। उसको भी कोई ना पूछने वाले को भी, वो भी आप 5500 रुपये का राउंड अबाउट बन चुका है। नेट्रोफास जो लोग शौकिया तौर पे इस्तेमाल कर रहे थे वो अब नीचे भी गंदम के डाल रहे हैं बुवाई के वक्त भी, वो भी इस वक्त 8500 9,000 रुपये के राउंड अबाउट बन चुकी है। लेकिन डीएपी की जो वापसी है वो तकरीबन अनकरीब शुरू हो चुकी है और मज़ीद होने वाली है। यूरिया भी इंशाल्लाह वापस आएगा। अगर यहाँ पे बात करते हैं नाइट्रेट खाद की, तो वो भी 4,4200 रुपये के राउंड अबाउट है। नाइट्रेट खाद को भी पर लगने वाले हैं। जिन लोगों ने नाइट्रेट खाद खरीदनी है वो खरीद लें। ये भी आपको बताता चलूँ, ये ब्लैक रेट है, कोई ओरिजिनल रेट ये भी नहीं है। अगर आपको इन रेटों में भी मिल जाए तो बेहतर है, क्योंकि इससे मज़ीद नाइट्रेट खाद के जो रेट है ना मज़ीद ब्लैक होने वाले हैं। नाइट्रेट खाद भी 4500-4800 रुपये करने वाली है। तो जो यूरिया की मार्केट है इंशाल्लाह वो भी क्रश करेगी। डीएपी की भी इंशाल्लाह क्रश करने वाली है। तो इस वक्त आपको ये भी बताता चलूँ कि गंदम की जो काश्त है हमारे पाकिस्तान की बहुत ज़्यादा है। पिछले साल की निस्बत जो गंदम की काश्त है वो बहुत ज़्यादा है। ये एक और अलग यानी कि वीडियो है, आपको बताऊंगा कि गंदम कितनी काश्त है, किस तरह इस साल जो गंदम के रेट हैं वो क्या करने वाले हैं, तो उस हवाले से इंशाल्लाह फिर बात करेंगे। लेकिन अभी जो गंदम के हवाले से बुवाई के वक्त जो खादों का शार्ट फॉल बना है, उस शार्ट फॉल ने जो स्टाकी हजरात थे उन्होंने इस शार्ट फॉल में बहुत अच्छा मुनाफा कमाया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रखें अपना और अपनों का बहुत बहुत ख्याल, दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।